सो वेल ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट का बुल रन कब से आने वाला है, क्या ये आपको बात पता है? सो वेल अगर आपको पता है तो कांग्रेचुलेशन मेरे दोस्त, आप भी कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हो। क्योंकि जिसने भी आपको ये बात बोली है या तो वो खुद एक ट्रैप में ही, या तो आपको ट्रैप कर रहा है। एंड ये बात आपको सोचने की जरूरत है कि भाई जब किसी के पास इसका आंसर नहीं है तो उस बंदे के पास कैसे है। सो मे बी वो कोई बड़ा यूट्यूबर हो सकता है, किसी बड़ी कम्युनिटी का बंदा हो सकता है, एंड उसने आपको हिस्ट्री की बेस पे आपको समझाया हो या फिर टेक्निकली बेस पे आपको समझाया हो। ये उसकी अपनी सोच है। बट यहाँ पर आपको अपनी सोच यहाँ पर यूज करना है कि भाई अगर उस बंदे ने ये बात बोली है तो क्या हमेशा आप लोगों ने उस पर बिलीव किया है, एंड हमेशा क्या उसकी बात सही निकली है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग उस पे बिलीव कर क्यों रहे हो? क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और आप लोग ये सोचते हो कि अगर बहुत बड़ी कम्युनिटी है तो इसका मतलब ये बहुत बिलीव के लायक है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट किसी के कहने पे नहीं चलता है, मार्केट किसी के मानने पे नहीं चलता है, मार्केट किसी हिस्ट्री के बेस पे नहीं चलता है। मार्केट चलता है आपके सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग, अपने एक सेंटिमेंट अपने नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो उसी नेचर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ कि अगर आप लोग बुलियन का वेट कर रहे हो तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन जहाँ तक मुझे पता है तो बस एक रीज़न है, एक बहुत बड़ा प्रॉफ़िट जनरेट करने का ड्रीम आपके अंदर होगा। अब वो ड्रीम क्या होता है कि मैं बस एक हास्य आइडिया आपको बता रहा हूँ कि वो ड्रीम टूट जाएगा अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट में नए हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बिकॉज़ क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत सारे ट्रैप होते हैं, ठीक है? ये एक नहीं बहुत सारे ट्रैप होते हैं। एंड क्रिप्टो मार्केट में ट्रैप होने के साथ-साथ पैसों को जनरेट करना एंड पैसों को बचा पाना भी सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक है? एंड मैं अपने पर्सनली 5 साल के एक्सपीरियंस को इसी 15 मिनट की वीडियो में बहुत चुटकियों में क्लियर कर दूँगा। एंड आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ-कहाँ पर आपको बचना है एंड कहाँ-कहाँ पर आपको प्रॉफिट को जनरेट करना है एंड कैसे जनरेट करना है, एग्ज़िट कैसे लेना है, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़िट होने की डायरेक्शन की बात। देखिए, एग्ज़ैक्ट आपको बताते हैं लोग कि ऐसे करो, वैसे करो, बट उनको ये नहीं पता है कि आपका पोर्टफ़ोलियो कैसा है? आपने क्या परचेज़ करके रखा है? आपने आपने एनएफटी परचेज़ किए, आपने मीम कॉइन परचेज़ किया है, आपने ऑल्ट कॉइन परचेज़ किया, आपने बिटकॉइन परचेज़ किया, आपके अपने माइंडसेट की चीज़ें। बट लोग एग्ज़िट करने का जो तरीका है, वो इस तरीके से बताते हैं कि भाई इतने पे एग्ज़िट कर दो, ऐसा एग्ज़िट करो। तो मेरी थोड़ी गाइडलाइंस थोड़ी अलग है, समझने की कोशिश करो। देखिए, बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप लोगों ने एक मीम कॉइन में इन्वेस्ट किया, ठीक है? तो आपको कब निकलना चाहिए? पहली बात तो यहाँ पर ये है कि जब भी आप लोग एक ऐसी कॉइन में इन्वेस्ट करते हो जिसकी कम्युनिटी हाई अच्छी मतलब अच्छी खासी हो, बट उसका मार्केट कैप कम हो, तो वहाँ पर आपको एक बड़े प्रॉफिट का सपना देखना चाहिए। बड़ा प्रॉफिट का मतलब आपको 50x, 100x नहीं देखना चाहिए। बड़ा प्रॉफिट का मतलब आपको 4x, 5x, 7x, मोस्टली 10x, मोस्टली 10x तक आपको ले जाना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप लोगों के पास बड़े मार्केट कैप की कॉइन्स है लाइक ईडी, एक्सआरपी, सोलाना, बिटकॉइन, इथेरियम, तो इनमें आप लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए भैया ये मेरा अगर कॉइन डबल हो रहा है, मेरा 2x हो रहा है और मैक्सिमम भाई 3x हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इसमें भाई एक सवाल उठता है कि आप भाई कहोगे कि भाई इसमें तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिल ही नहीं पाएगा। मैंने तो भाई 50x के भाई सपने देखे थे। कंप्लीट हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। समझने की बात को कोशिश करो। देखिए, मेरा कहने का मतलब है प्रॉफ़िट बुक करो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप 100% बुक करो। क्योंकि हो सकता है आपका वो 5x का कॉइन 10x भी जा सकता है, 20x भी जा सकता है। किसी की भाई पोटेंशियल की बात करूँ भाई कहीं तक भी जा सकता है। सो बहुत ही ईज़ी आपको मैं टिप दूँगा इसके लिए कि अगर आपके पास बड़े मार्केट कैप की कॉइन है तो उसको मोस्टली आप 3x पे अपने पार्ट वाइज़ बुक करो। फिर 5x पे बुक करो, 7x पे बुक करो, 2x बढ़ाते हुए चलो, उस पे बुक करते चलो। प्रॉफ़िट कम मिलेगा बट एट लीस्ट एक साथ बुक करने से तो अच्छा मिलेगा, या फिर आप लोग बहुत बड़े-बड़े जो सपने देख रहे हो ना, एंड अगर वो पूरा नहीं हुआ ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो कम से कम प्रॉफ़िट तो मिलेगा। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी चतुराई का काम ये है कि अगर आप लोग खुद के पैसे को जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, अगर आप लोग सबसे पहले उसको बाहर निकाल लेते हो, तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी का ये काम होगा। चलिए बात आते हैं यहाँ पर प्रॉफ़िट की बुकिंग की तो हो गई, ठीक है? कि प्रॉफ़िट की बुकिंग के लिए आपको पार्ट वाइज़ बुक करना है एंड अपने मार्केट कैप को देखते हुए आपको ये रिसोर्सेस निकालने हैं कि कितना एक्स जा सकता है। कितना एक्स का मतलब आपको ड्रीम नहीं सजाना है कि भाई 50 एक्स जाएगा या फिर 100 एक्स जाएगा। लेकिन यहीं पर एक चीज़ की जंग होती है कि उस टाइम पर भी आपको बहुत-बहुत सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आपको समझाएँगे कि इस कॉइन को भाई 50 एक्स जाना चाहिए। तो आप लोग वहाँ पर 50 एक्स का वेट कर लेते हो, 100 एक्स का वेट कर लेते हो। ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि
आप लोग ना मल्टीपल टाइप्स के इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो। लाइक कोई कह रहा है 50x जाएगा, कोई कह रहा है 100x जाएगा, कोई कह रहा है 10x ही जाएगा। तो उसमें हम लोग ना बहुत ईज़िली कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो मल्टीपल इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना बंद कर दो और अपने माइंड से सोचो कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग वो कॉइन खरीदा जा सकता है, एंड आपका सबसे मेन टारगेट आपका उसमें प्रॉफिट बुक करना होना चाहिए, ताकि लोगों की सुनना। आपका टारगेट होना चाहिए प्रॉफिट बुक करना, ठीक है? तो मल्टीपल इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना बंद कर दो। लेकिन वहाँ पर भी एक और चीज़ जन्म लेती है, ठीक है? इन्फ्लुएंसर आपको क्या होता है कि आपको नए-नए कॉइन्स बताता रहता है कि आप ये परचेज़ करो, ये परचेज़ करो। सो उनके लिए बता दूँ कि अपने मैंने जब 5 साल के एक्सपीरियंस में जब मैंने 2020-2021 का जब बुल रन देखा, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब बुल रन चल रहा था, उस दौरान पर एक साथ बहुत सारी कॉइन्स लॉन्च हो रही थी और वो ईज़िली लिस्ट भी हो रही थी। बाइनेंस, वजीरिक्स जैसे ऐप पर, उस टाइम मैं वजीरिक्स यूज़ करता था। तो वजीरिक्स जैसे ऐप पर वो लॉन्च भी हो रही थी। ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई वो कॉइन्स कैसी हैं? मैं आपको बता दूँ, वो 90% कॉइन्स स्कैम हैं, एंड उसमें आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हो तो 90% ही चांस है कि आपका पैसा लूज़ हो जाएगा। सो मैं एक टिप देना चाहूँगा कि ऐसे कॉइन्स में फ़िलहाल के लिए उस टाइम पर इन्वेस्ट मत करो। बुरुड खत्म हो जाने दो, उसके बाद उनकी औकात आपके सामने आ जाएगी। ठीक है? सो मल्टीपल नैरेटिव्स में आप लोग चलना बंद कर दो। प्रेज़ेंट टाइम पर आपके पास जितनी होल्डिंग है, जितनी इन्वेस्टिंग है, अगर आप लोगों ने टॉप 100 के अंदर बाई की है, मतलब, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक हद तक सेफ हो। काफ़ी हद तक मतलब सेफ हो। तो ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करो जिस तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, एंड जब वो आपको प्रॉफ़िट बना के देंगे, हो सकता है थोड़ा कम दे, बट एटलीस्ट आपके पैसे का कुछ ना कुछ तो रिटर्न आपको दे ही रही है। ठीक है? दूसरी यहाँ पर बात निकल के आती है कि जो आप लोगों ने नैरेटिव्स में आपने एंटर किया है, क्या वो लोग भी सच में इतना सेफ है, या फिर क्या वो तो एक स्कैम नहीं है, या फिर वो तो मेरा पैसा लेके नहीं भाग जाएँगे? देखिए, आप लोगों ने अगर ओल्ड कॉइन्स में या फिर ऐसे कॉइन्स जो निकले हुए अभी साल 6 महीने हो चुके हैं, आपने उनमें इन्वेस्ट किया है, तो ठीक है, वो कॉइन आपको कहीं न कहीं छोटा-मोटा ही सही, लेकिन आपको रिटर्न देने की क्षमता रखती है। लेकिन बट जो मैंने आपको बात बोली कि बुलियन के टाइम पर आपको किसी भी नैरेटिव में फिलहाल के लिए आपको एंटर नहीं करना है, क्योंकि मैंने उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी कॉइन्स थी जिसमें मैंने एंटर किया है, एंड प्रेजेंट टाइम पर वो गायब हो चुकी है। तो कॉइन्स का मैं नेम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत सारी कॉइन्स थी जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा लॉस दे चुकी हैं। चलिए, ये तो बात होगी थर्ड पॉइंट की। अब बात आता है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे मार्केट में ट्रेडर्स भी हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के, ठीक है? तो देखिए, उनकी कहीं न कहीं गलती नहीं है, ये गलती कहीं न कहीं उनके माइंड की होती है, जो उनसे करवाता है। देखिए, हम लोग सालों-साल जब अगर हम लोग पुराने हो जाते हैं, या फिर मतलब 6 महीने में अगर पुराने हो जाते हैं ट्रेडिंग करते-करते, तो वहाँ पर होता क्या है कि हम लोग जब ऐसे टाइम पर रह रहे होते हैं, फिर ऐसे टाइम पे ट्रेडिंग करते हैं जहाँ पर मार्केट बढ़ता कम है, गिरता ज़्यादा है, फिर बढ़ता बराबर है, वॉलेटिलिटी होती है। उस केस में आप लोग जब टॉप देखते हो, ठीक है? तो उसमें प्रॉफ़िट बुक नहीं कर पाते हो, या फिर प्रॉफ़िट बुक कर लेते हो, सोचते हो कि अगर यहाँ से मार्केट गिर गया, तो शॉर्ट ले लेंगे। मार्केट वहाँ से वॉलेटिलिटी मान लो गिर भी जाता है, तो आप लोग शॉर्ट में पैसा बना लेते हो। तो ये शॉर्ट में पैसा बनाने की जो आदत होती है, तो आपको लग जाती है, ठीक है? तो आप लोग बुलरन में भी यही सोचते हो कि भाई मुझे एक भी अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करना है। बल्कि भाई सही तो ये है कि बुलरन एक समंदर है। आप लोग किसी भी कोने में जाओ, आपके सामने अपॉर्च्युनिटी ही मिलेगी पानी भरने की। लेकिन आप लोगों का माइंड कि भाई मैं क्या बोलूँ भाई, इतना ज़्यादा पुराने ट्रेडर भी नहीं होते हो आप, और ईज़िली शॉर्ट कर देते हो। तो आपको बता दूँ, शॉर्ट करना गलत नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट मैं आपको ये बताने वाला था कि बुलरन में भी करेक्शंस आते हैं। क्योंकि विदाउट करेक्शन भी बुलन नहीं चलता है। अगर बुलन 4 महीने का है ना, तो 8 बार तो करेक्शन आ ही जाएगा। महीने में 2 बार करेक्शन आएगा। भले वो 2 दिन के लिए है, लेकिन आएगा। ठीक है? तो उस केस में अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो, तो हाँ, तो उसमें आप लोग सॉर्ट कर सकते हो, एंड एक्सपीरियंस का मतलब आपको एटलीस्ट 3 साल का तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ट्रेडिंग करते-करते। ठीक है? तो उसमें आप लोग सॉर्ट करो, एंड जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, तो भाई आपको क्या ज़रूरत है सॉर्ट करने की? आप लोग लॉन्ग से पैसा जनरेट कर रहे हो, आप लोग इन्वेस्टिंग से पैसा जनरेट कर रहे हो, थोड़ा-सा पेशेंस कर लो। वो 2, 4, 5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए मार्केट करेक्शन आई है, मत बनाओ पैसा। हाँ, वहाँ पर आपने जो प्रॉफिट पहले बुक किया है, उसको आप लोग इन्वेस्ट कर दो। आप लोग जब मार्केट बढ़ेगी, आप लोग ईज़िली पैसों को जनरेट कर पाओगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं बुलन के, जो आपको अपने माइंड में हमेशा रखने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बस इतने पॉइंट आपको रख लिए, आपका बुलन निकल गया। नहीं, नहीं, नहीं। पैसे को जनरेट करना भी एक कला है मेरे दोस्त, ठीक है? अगर सोच के देखो, अगर कला ना होती तो ईज़िली भाई कोई नया बंदा आए क्रिप्टो मार्केट में और
खूब सारा पैसा लगा दे और करोड़ों रुपए निकाल ले और भाई जीवन भर अपना मौज करे, ऐसा नहीं होता है भाई। वो ऐसा होता है कि वो तो वही बात हुई कि बिना कुछ काम किए, बिना कोई मेहनत किए सफल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुलियन हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस, आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें भी आप लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हो, मैंने आपको जो सेकंड टाइम पर अभी बताई थी कि आप लोग उस टाइम पर एक्सपीरियंस के लिए इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, मल्टीपल इन्फ्लुएंसर जो आपको पॉसिबिलिटीज़ पैक करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ मतलब वो आपको ये बता देते हैं कि मुझे लगता है कि ये कॉइन इतने एक्स जाना चाहिए, लगता है, उन्होंने कन्फर्म नहीं बताया है, ठीक है? सो आप लोग अपने माइंड से वहाँ तक वेट करना स्टार्ट करते हो। तो वहाँ तक आपको कोई भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए पार्ट वाइज़, ठीक है? लेकिन हो सकता है यूट्यूब पर कोई ऐसा रेयर बंदा हो, बाकी मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, जो कोई अपना पोर्टफोलियो दिखा के या आपको बताता हो कि ये देखो मैं सेलिंग कर रहा हूँ, अपनी इन्वेस्टिंग की बुलियन के अंदर। ऐसा कोई भी वीडियो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, मैंने अभी तक नहीं देखा है। बट एक अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ लाया हूँ कि चाहे वो ओल्ड नैरेटिव्स हों, लाइक जो लास्ट बुलियन में परफॉर्म किए थे या फिर जो प्रेज़ेंट टाइम पर लॉन्च हुए हैं, फिर साल 2 साल पहले सुई कॉइन और जितने भी ओपी, एआरबी से कॉइन्स। तो अगर आप लोगों के पास टॉप 100 रैंकिंग या फिर टॉप 200 रैंकिंग के अंदर आपके पास कॉइन्स हैं, तो आई होप मेरा पोर्टफोलियो एंड आपका पोर्टफोलियो अप्रॉक्स 80% तो मैच करता ही होगा, 70 टू 80%। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आने वाले टाइम पर जब बुलियन की स्टार्टिंग होगी तो मैं खुद लाइव आके या फिर अपनी वीडियोज़ को अपलोड करके, ठीक है, मैं आपके सामने लाइव अपनी पोर्टफोलियो का सेलिंग करूँगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट लाइव में हो सकता है ना आ पाऊँ बिकॉज़ मेरे इतनी बड़ी कम्युनिटी तो नहीं है। बट हाँ, वीडियो वीडियो में जो अपलोड करूँगा तो अगर आप लोगों को परफेक्टली एग्ज़िट होना है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्योंकि मुझे है 5 साल का एक्सपीरियंस एंड मुझे पता है कि कब एग्ज़िट करना चाहिए। तो हाँ, आप मुझे जॉइन कर सकते हो। सब कुछ फ्री है, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो एंड लेट मी टेल यू दिस मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे एग्ज़िट करें, कब आपको बचना है, कब आपको ट्रैप से बचना है। लॉजिकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली सब कुछ आपको मैं चुटकी में समझाऊँगा। एंड इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि ईज़िली कैसे-कैसे आप लोग पैसे को जनरेट कर सकते हो बुलियन में। भले आप लोग 6 महीने पुराने क्यों ना हो एंड अगर आप लोग बिल्कुल पुराने नहीं हो, बिल्कुल नए हो, महीने 15 दिन के, तो भी आप लोग फॉलो कर लो। अगर आप लोग मुझे फॉलो करोगे ना, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आप लोग प्रॉफ़िट को जनरेट करोगे। क्योंकि मेरी कम्युनिटी ऑलरेडी प्रॉफिट को जनरेट कर रही है। सो आई होप ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए। सो फिलहाल क्या है इस वीडियो में इतना ही एंड मैंने अप्रॉक्स 30 मिनट की वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा बोल्डन समझा दिया कि कैसे आपको सेफ रहना है, कौन-कौन से आपको स्टेप्स को फॉलो करना है एंड कैसे-कैसे आपको प्रॉफिट जनरेट करना है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में और उस नए टॉपिक में आपको मैं अभी से बता रहा हूँ, ये बता दूँगा कि बुल रन के एग्जैक्टली एंडिंग टाइम या फिर स्टार्टिंग के टाइम पर गलतियों के साथ-साथ में ऐसे कौन-कौन से पॉइंट होते हैं अगर आप लोगों ने उनको नोट डाउन कर लिया ना, तो लेट मी टेल यू दिस भाई आप लोग क्रिप्टो के एक महानतम शेर कहलाओगे, ठीक है? सो वो तो जानने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा। सो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना है। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।